हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने इंडियंस रिवर्स के बारे में बताएंगे। इंडियाज़ रिवर और ये जो भारत की नदियां हैं, इससे पहले हमने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में बताया है और गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में बताया है। गंगा नदी कहाँ से होकर कहाँ तक बहती इसके बारे में बताया है। अब हम गंगा नदी के बाद आज हम आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताएंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से ही निकलती हुई बहती है। ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से ये असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग नदी है। फिर ये जब आगे असम में जाती है तो इसी नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी एक ऐसी नदी है जिसके बीच में एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम मांजुली द्वीप है। ये नदी द्वीप ब्रह्म नदी पर ही है। मांजुली द्वीप विश्व में प्रसिद्ध है सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से। इस ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे सिक्किम से निकली हुई तिस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है और सुवनसिरी नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लोहित नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये जो और बराक नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये गंगा, जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है, उससे मिलती है। ये पद्मा और जमुना मिलकर एक संयुक्त धारा बनाती हैं जिसका नाम मेघना है और ये मेघना नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर जहाँ पर गिरती हैं वहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस नदी के कारण सुंदरवन का डेल्टा अत्यधिक प्रसिद्ध है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हमारी भारत की सबसे चौड़ी नदी में शामिल है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी मांजुली द्वीप के कारण भी अत्यधिक प्रसिद्ध है तथा इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, ये तिब्बत के निकट ही है और ये जो मानसरोवर है यहीं से सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल है। इसलिए मानसरोवर झील अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहे हैं। अब हम आगे के वीडियो में आपको कुछ दक्षिण की नदियों के बारे में बताएंगे जो कि दक्षिण के पठार में बहती हैं। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे तथा कुछ ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट केवल नदियों के महत्व के बारे में लिखेंगे, जिसमें ये मैप आपको नहीं मिलेगा। केवल नदी का नाम और उसकी जो विशेषताएँ हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखकर हम दिखाएंगे ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसान रहे। मैप पर ये सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं है। मैप पर ज़्यादा से ज़्यादा हम नदियों का नाम लिख सकते हैं और कहाँ से कौन सी बहती है ये इसमें दिखाया जा सकता है, पर इसकी जो विशेषताएं हैं इस मैप पर दिखाना संभव नहीं है। ज़्यादातर हम आपको भारत के बारे में जो बताएंगे वो मैप के ही माध्यम से बताएंगे, लेकिन जब कुछ विशेषताओं के बारे में बताना होता है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट एक कॉपी पर लिखकर ही आपको समझाना होगा। इस तरह मैप पर लिखकर संभव नहीं है। इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है और इतने ही पॉइंट से पूरा मैप भरा भरा सा लग रहा है। इसलिए हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो इस सिंधु नदी, रावी नदी और गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और जो पठारी नदियाँ हैं उनकी कुछ विशेषताएँ पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और उनको हम पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।